चीन के हवाई घमंड का अब होगा फाइनल ट्रीटमेंट। PL-15 मिसाइल का सारा गुरु होगा चकनाचूर। भारत ने अपने तरकश से निकाला वो अमोघ अस्त्र जिसने उड़ा दी बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की नींद। 350 किलोमीटर की ऐसी महाघेराबंदी जिसने कर दी चीनी अवैक्स और टैंकरों की हवा टाइट। जाग उठा भारत का वस्त्र, SFDR की वो मायावी तकनीक जिसने यूरोप की मेटर मिसाइल को भी छोड़ा पीछे। यह है भारत का वो नो एस्केप जोन वाला ब्रह्मास्त्र जो नहीं देगा दुश्मन को संभलने तक का मौका। दोस्तों, चीन को अपनी हवाई ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। उसे लगता था कि उसने अपनी PL-15 और PL-7 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें बनाकर भारत पर एक ऐसी बढ़त हासिल कर ली है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। चीन की यह नापाक रणनीति थी कि वो अपने फाइटर जेट्स को भारतीय सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़ा रखेगा और वहीं से हमारे आसमान के दिमाग यानी कि हमारे अवैक्स और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ताकत देने वाले रिफ्यूलिंग टैंकरों को निशाना बना देगा। चीन की यह सोच थी कि अगर भारत के इन हाई वैल्यू टारगेट्स को पहले ही गिरा दिया गया तो भारतीय वायुसेना की ताकत आधी हो जाएगी, वो लड़ने से पहले ही अंधी हो जाएगी। यही घमंड चीन ने पाकिस्तान को भी दिया था। उसे अपनी PL-15 मिसाइलें थमा दी थी ताकि वह भी भारत के खिलाफ हवा में चौड़ा होकर घूम सके। लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों यह भूल गए थे कि यह नया भारत है। यह वो भारत नहीं है जो धमकियों से डर जाए। यह वो भारत है जो दुश्मन की हर एक चाल का जवाब 10 गुना ताकत से देता है। और अब एक ऐसी ही आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत ने चीन के इस घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देने वाला प्लान तैयार कर लिया है। यह रिपोर्ट भारत के उस अमोघ अस्त्र के बारे में है जिसका नाम सुनते ही बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे दुश्मनों की हवा टाइट हो गई है। जी हां, DRDO के वैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे घातक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि अस्त्र मार्क 3 को एक नया नाम दे दिया है और यह नाम है गांडीव। वही गांडीव जो अर्जुन का दिव्य धनुष था और जिसका हर बाण अचूक था। भारत का यह गांडीव भी एक ऐसा ही अचूक हथियार बनने जा रहा है और भारतीय वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि इस मिसाइल का प्रोडक्शन साल 2028 से स्टार्ट होने जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि भारत को आखिर इस मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन लगातार अपनी एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज बढ़ा रहा था। उसकी PL-7 मिसाइल 400 किलोमीटर तक मार करने का दावा करती है। वो इस मिसाइल को विशेष रूप से हमारे अवैक्स और टैंकरों जैसे बड़े और धीमे विमानों को मारने के लिए ही डिजाइन कर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह अवैक्स इतने जरूरी क्यों हैं? तो अवैक्स किसी भी एयरफोर्स के लिए आसमान में उड़ता उसका दिमाग होता है। यह 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने नीचे सैकड़ों किलोमीटर के दायरे पर नजर रखता है। दुश्मन के कौन से फाइटर जेट कहां से उड़ रहे हैं, कौन सी मिसाइलें आ रही हैं, यहां तक कि जमीन पर मौजूद रडार जो स्टेल्थ विमानों को नहीं पकड़ पाते। यह अवैक्स उन्हें भी आसमान से देख लेता है और जो रिफ्यूलिंग टैंकर होते हैं वह हमारे फाइटर जेट्स को हवा में ही ईंधन देते हैं। इन्हीं की वजह से हमारा राफेल या SU-30 MKI दुश्मन के इलाके में मीलों तक अंदर जाकर हमला करने की क्षमता रख पाता है। चीन की रणनीति थी कि भारत के इसी दिमाग और इसी लाइफलाइन को काट दिया जाए, लेकिन अब भारत ने उसकी इसी चाल को उल्टा उसी पर दे मारा है। भारत का गांडीव मिसाइल चीन की इसी रणनीति का काल बनकर आया है। रिपोर्ट के मुताबिक गांडीव मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर पर है तक होगी। यह मिसाइल मैग 4.5 यानी कि आवाज की रफ्तार से 4.2 गुना ज्यादा तेजी से उड़ेगी। इसका वजन सिर्फ 220 किलोग्राम होगा और यह 4 मीटर लंबी होगी। अब जरा इस ताकत का अंदाजा लगाइए। पाकिस्तान, जिसे अपनी चीनी PL-15E पर बहुत घमंड था, उसकी रेंज सिर्फ 145 किलोमीटर है। हमारा गांडीव 350 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसका मतलब यह है कि हमारा SU-30 MKI या तेजस मार्क 2 फाइटर जेट पाकिस्तानी सीमा से मीलों दूर रहते हुए ही पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट को आसमान में भस्म कर सकता है।
पाकिस्तानी पायलट को यह पता भी नहीं चलेगा कि उस पर हमला कहां से हुआ और उसका विमान आग का गोला बन चुका होगा। यही हाल चीन का होगा। चीन के जो J-20 या J-6 फाइटर जेट हमारे अवॉक्स का शिकार करने के लिए आएंगे, हमारा गांडीव मिसाइल हवा में ही उन फाइटर जेट्स का शिकार कर लेगा। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना को एक ऐसी जबरदस्त ताकत देगी कि दुश्मन का कोई भी हाई वैल्यू टारगेट जैसे अबैसंग, अवैक्स या टैंकर या स्टेल्थ बाबर भारतीय हवाई क्षेत्र के लिए खतरा बनने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। हमारा फाइटर जेट दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना ही अपना काम करके वापस लौट आएगा। यह भारत की संपूर्ण आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल का डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। 2025 के अंत तक इसके लाइव फायर ट्रायल शुरू हो जाएंगे। इसे Su-30 MKI और भविष्य के तेजस मार्क 2 से फायर किया जाएगा। 2028 तक इसके मास प्रोडक्शन यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मंजूरी मिल जाएगी और 2030 की शुरुआत तक यह मिसाइलें भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसी कौन सी मायावी तकनीक है जो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों की कतार में खड़ा करती है। आखिर क्यों चीन और पाकिस्तान इसके नाम से ही कांप रहे हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा है दो चीजों में। पहला है इस मिसाइल का दिल यानी कि इसका इंजन, और दूसरा है इसका दिमाग यानी कि इसका सीकर। आइए पहले इसके इंजन की बात करते हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि गांडीव मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रमजेट यानी SFDR प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है। अब आप पूछेंगे कि यह SFDR आखिर बल्ला क्या है? तो दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझिए। दुनिया की ज्यादातर एयर टू एयर मिसाइलें पारंपरिक रैकेट मोटर पर चलती हैं। यह रैकेट मोटर एक बार जलता है, अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और कुछ ही सेकंड में जलकर खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल को शुरुआती रफ्तार तो बहुत तेज मिलती है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, उसकी रफ्तार और ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। दुश्मन का फाइटर जेट इसी का फायदा उठाता है। वह मिसाइल को अपनी तरफ आता देख तेजी से मुड़ता है और जब तक मिसाइल उस तक पहुंचती है, वह इतनी धीमी हो चुकी होती है कि दुश्मन का जहाज आसानी से उसे चकमा देकर निकल जाता है। लेकिन SFDR तकनीक इस पूरे खेल को ही बदल देती है। यह एक रैकेट मोटर नहीं बल्कि एक रैमजेट इंजन है। यह एक जेट इंजन की तरह काम करता है जो जलने के लिए हवा का इस्तेमाल करता है। इससे मिसाइल का वजन काफी कम हो जाता है क्योंकि उसे अपने साथ ऑक्सीजन लेकर नहीं चलना पड़ता और उसकी सहन शक्ति यानी एंडोरेंस कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन असली जादू तो कुछ और ही है। रिपोर्ट के मुताबिक यह इंजन थ्रस्ट मॉड्यूलेशन की ताकत रखता है, यानी यह अपनी रफ्तार को कंट्रोल कर सकता है। यह पारंपरिक मिसाइल की तरह एक ही बार में अपनी सारी ताकत नहीं झोंकता। यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद एक क्रूज मोड में उड़ सकती है और जब यह अपने लक्ष्य के पास पहुंचती है, यानी कि अपने टर्मिनल फेस में, तब यह अपने इंजन को फिर से चालू करती है और मैक 4.5 की तूफानी रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ती है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है एक बहुत बड़ा नो एस्केप जोन, यानी कि मिसाइल की रेंज में वह इलाका जहां अगर दुश्मन का फाइटर जेट आ गया तो वह अपनी जान बचाने के लिए कितनी भी तेज क्यों ना भागे, वो इस मिसाइल से बच नहीं सकता, क्योंकि जब यह मिसाइल दुश्मन को हिट करने वाली होती है तब भी यह अपनी अधिकतम रफ्तार पर होती है। दुश्मन के पास बचने का कोई मौका ही नहीं होता। आपको शायद पता ना हो, लेकिन यही रमजेट तकनीक यूरोप की सबसे खतरनाक मिसाइल मेटोर में इस्तेमाल होती है, जिसे राफेल फाइटर जेट पर लगाया गया है। लेकिन अब कुछ ऐसी रिपोर्टें भी सामने आ रही हैं कि भारत के DRDO द्वारा विकसित की गई यह SFDR तकनीक यूरोप की मेटोर मिसाइल से भी 20% ज्यादा कुशल यानी कि एफिशिएंट हो सकती है। यह है भारत की असली ताकत। यह भारत के लिए मिसाइल तकनीक में एक ऐसी छलांग है जिसने हमें दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है जिनके पास यह अमोघ तकनीक है। अब बात करते हैं इस मिसाइल के दिमाग की। रिपोर्ट के मुताबिक गांडीव में स्वदेशी गैलियम नाइट्राइड यानी GN आधारित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी ESC सीकर लगाया गया है।
यह सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आसान भाषा में समझिए। सीकर मिसाइल की नाक पर लगी वह आंख होती है जो अपने टारगेट को ढूंढती है और उस पर ताला लगाती है। एएस सीकर का मतलब है कि इसमें एक घूमने वाली डिश की जगह हजारों छोटे छोटे ट्रांसमीटर लगे हैं जो एक साथ काम करते हैं। यह इसे बेहद सटीक और तेज बनाते हैं। लेकिन असली क्रांति है गैलियम नाइट्राइड यानी जीएन। ज्यादातर पुराने एईएस सीकर गैलियम आर्सेनाइड यानी कि जीएस पर बने होते हैं। जीएन तकनीक जीएस से एक पूरी पीढ़ी आगे है। यह जीएन सीकर को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। यह ज्यादा पावर हैंडल कर सकता है, जिससे मिसाइल की अपने टारगेट को खोजने की रेंज बहुत बढ़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी जैमिंग को मात देने की ताकत। दुश्मन हमेशा मिसाइल के सीकर को जाम करने की कोशिश करता है, लेकिन जीएन तकनीक पर बने सीकर को जाम करना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि यह बहुत पावरफुल सिग्नल फेंकता है और वाइड फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन भी अपनी सबसे घातक PL-15 मिसाइल में इसी GAES सीकर का इस्तेमाल करता है। यानी भारत ने अब दुश्मन की सबसे खतरनाक तकनीक की तोड़ ही नहीं, बल्कि उसकी बराबरी करने वाली तकनीक खुद अपने देश में बना ली है। यही स्वदेशी GN सीकर जब SFDR इंजन के साथ मिलता है तो यह गांडीव को एक ऐसा महा हथियार बना देता है जिसके सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाएगा। और तो और इस मिसाइल में लॉक एंड आफ्टर लॉन्च यानी कि एलॉयल की क्षमता भी है। इसका मतलब है कि हमारा फाइटर जेट बिना दुश्मन पर लॉक किए भी इस मिसाइल को फायर कर सकता है। मिसाइल पहले अपने रास्ते पर उड़ेगी और फिर बीच रास्ते में इसका अपना तेज तर्रार GNC करान होगा और खुद ही दुश्मन को ढूंढकर उसे भस्म कर देगा। इससे हमारा पायलट दुश्मन की रेंज में आए बिना ही फायर करके वापस मुड़ सकता है। यह सारी प्रणालियां और कम रडार क्रॉस सेक्शन इसे एक ऐसा मायावी हथियार बनाते हैं जिसे रोकना असंभव है। दोस्तों, अब आपने यह तो समझ लिया कि गांडीव का इंजन और दिमाग कितना घातक है। लेकिन अब जो सवाल उठता है वो यह कि आखिर यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होकर क्या कोहराम मचाएगी। आखिर हमारे SU-30 MKI और भविष्य के तेजस मार्क 2 पर लगने के बाद यह दुश्मनों के लिए कितनी बड़ी टेंशन पैदा करने वाली है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को गहराई से देखने पर पता चलता है कि गांडीव सिर्फ एक मिसाइल नहीं है। यह भारत के उस हवाई दबदबे का ऐलान है जिसे चीन और पाकिस्तान कभी चुनौती नहीं दे पाएंगे। आप जरा सोचिए, अभी तक क्या होता था। चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट या J-6 को उड़ाता था और उनके साथ होते थे उनके अवैक्स एंड टैंकर। चीन की PL-15 मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर बताई जाती है और उसकी नई PL-17 तो 400 किलोमीटर तक मार करने का दावा करती है। चीन का प्लान था कि वह अपने फाइटर जेट्स को पीछे रखेगा और इन अवैक्स को आगे करके हमारे फाइटर जेट्स को ट्रैक करेगा। अगर हमारे SU-30 MKI उन्हें रोक जाते तो चीन पीछे से लंबी दूरी की मिसाइलें दाग देता। यह एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें दुश्मन दूर बैठकर ही पूरा खेल कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन DRDO ने चीन की इसी चाल को समझा और उसका जवाब देने के लिए एक पूरा परिवार तैयार किया। जी हां, यह गांडीव यानी कि अस्त्र मार्क 3 आसमान से अकेले नहीं टपका है। इसके पीछे भारतीय वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत है। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि यह मिसाइल अस्त्र मार्क 1 एंड अस्त्र मार्क 2 प्रोग्राम की तकनीकी नियम पर खड़ी है। यह भारत की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पहले DRDO ने अस्त्र मार्क 1 बनाया। यह 110 किलोमीटर की रेंज वाली एक बेहतरीन मिसाइल थी। इसने भारत को मिसाइल बनाने वाले एलिट क्लब में शामिल कर दिया। इसने पाकिस्तान की अमेरिका मेड एमरम मिसाइलों का घमंड तोड़ दिया। लेकिन चीन हमसे आगे था, तो भारत ने अस्त्र मार्क 2 पर काम शुरू किया। यह 200 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। कुछ रिपोर्टें इसे 160 से 200 किलोमीटर बताती हैं। यह मिसाइल चीन की PL-15 को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार की गई। लेकिन भारत जानता था कि चीन यहीं नहीं रुकेगा। वो PL-7 और PL-21 जैसी और भी लंबी दूरी की मिसाइलें लाएगा जो सीधे हमारे अवैक्स और टैंकरों को निशाना बनाएंगी। इसीलिए भारत ने पहले ही अस्त्र मार्क 3
यानी कि गांडीव पर काम शुरू कर दिया था। अब जरा पाकिस्तान की हालत देखिए। पाकिस्तान के पास क्या है? उसके पास हैं F-16 और चीन से मिले JF-17 फाइटर जेट। वो इन पर चीन की PL एक ई मिसाइलें लगाकर खुश हो रहा था, जिसकी औकात सिर्फ 145 किलोमीटर है और भारत अब 350 किलोमीटर की रेंज वाली गांडीव मिसाइल तैनात करने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना का SU-30 MKI दिल्ली या अंबाला एयरबेस से उड़ान भरेगा और पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसे बिना ही लाहौर या इस्लामाबाद के पास उड़ रहे किसी भी पाकिस्तानी फाइटर जेट को हवा में ही राख कर सकता है। पाकिस्तानी पायलट जब तक कुछ समझ पाता, तब तक मैग 4.5 की रफ्तार से आती गांडीव मिसाइल उसका फाइनल ट्रीटमेंट कर चुकी होगी। यह है असली हवाई दबदबा, यह है असली ताकत। पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इस एक मिसाइल के सामने बौना साबित हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान तो बस एक छोटा प्यादा है। असली खेल तो चीन के साथ है। चीन ने अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लद्दाख के पास तैनात किया है। वो सोचता है कि उसका J-20 स्टेल्थ है और हमारे रडार उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन चीन यह भूल गया कि हमारे पास आसमान में उड़ते अवैक्स हैं और जमीन पर भी कई लो फ्रीक्वेंसी रडार हैं जो J-20 के स्टेल्थ को बेकार कर सकते हैं। लेकिन असली जवाब है गांडीव। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि यह मिसाइल स्टेल्थ बम्बर्स और हाई वैल्यू टारगेट्स को मारने के लिए बनी है। चीन का J-20 हो या उसका अवैक्स, अब वो भारत की नजरों से बच नहीं सकता। 350 किलोमीटर की यह रेंज भारत को यह आजादी देती है कि हम चीन के किसी भी हवाई खतरे को तिब्बत के ऊपर ही रोक दें। इससे पहले कि वह भारतीय सीमा के लिए खतरा बने, उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। यह मिसाइल चीन के उस सपने को तोड़ देगी जिसमें वह भारत पर हवाई बढ़त हासिल करना चाहता था। और दोस्तों, यह सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जमीन पर इसके प्रोपल्शन यानी SFDR इंजन के टेस्ट पूरे हो चुके हैं। इसके घातक GN सीकर के टेस्ट भी पूरे हो चुके हैं। अब यह मिसाइल अपने असली इम्तिहान के लिए तैयार है। 2025 के आखिर तक गांडीव मिसाइल का लाइव फायर टेस्ट किया जाएगा। इसे भारत के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट SU-30 MKI से इस दागा जाएगा। यह वही विमान है जो ब्रह्मोस जैसी भारी भरकम मिसाइल को लेकर उड़ता है। इसके अलावा इस मिसाइल को भविष्य के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के साथ भी जोड़ा जाएगा। तेजस मार्क 2 जो खुद एक मीडियम वेट फाइटर जेट होगा, वो जब 350 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल से लैस होगा तो उसकी मारक क्षमता दुनिया के किसी भी फाइटर जेट से कम नहीं होगी। DRDO का प्लान बहुत साफ है। अगले 2 से 3 साल सिर्फ और सिर्फ इसके ताबड़तोड़ ट्रायल्स होंगे और जैसा कि रिपोर्ट बताती है, 2028 तक इस मिसाइल को मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर बनाने की मंजूरी मिल जाएगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDAL जैसी कंपनियां पहले से ही अस्त्र मार्क 1 बना रही हैं। अब वह गांडीव बनाने के लिए भी अपनी कमर कस रही हैं और 2030 की शुरुआत में यह मिसाइल आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल होनी शुरू हो जाएगी। यानी आज से सिर्फ 4 से 5 साल बाद भारत की हवाई ताकत का नक्शा पूरी तरह बदल चुका होगा। यह भारत के आत्मनिर्भर बनने के मिशन में एक मील का पत्थर होगा। हम हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारे पास एक 110 किलोमीटर की दूरी होगी वाली अस्त्र मार्क 1, 200 किलोमीटर वाली अस्त्र मार्क 2 और अब 350 किलोमीटर वाली गांडीव होगी। यह मिसाइलों का एक ऐसा जखीरा होगा जो दुश्मन की हर रेंज का जवाब देगा। लेकिन अब हम बात करेंगे उस असली रणनीतिक ताकत की जो भारत को इस एक मिसाइल से मिलने वाली है। रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। यह मिसाइल भारतीय फाइटर जेट्स को दुश्मन के रडार होराइजन से भी परे रहकर हमला करने की ताकत देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा SU-30 MKI या तेजस मार्क 2 इतनी दूर सुरक्षित खड़ा होगा कि दुश्मन का फाइटर जेट या उसका जमीनी रडार हमारे विमान को देख भी नहीं पाएगा। उसे पता भी नहीं होगा कि आसमान में कोई शिकारी मौजूद है और वहीं से हमारा पायलट बटन दबाएगा
और 350 किलोमीटर। दूर दुश्मन का अवैक्स या उसका फाइटर जेट आग के गोले में बदल जाएगा। यह है असली हवाई दबदबा। यह वो ताकत है जो चीन और अमेरिका अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह मिसाइल इतनी लंबी दूरी तय कैसे करती है। तो दोस्तों, इसके लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसमें खास ट्रेजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन यानी उड़ान के रास्ते को खास तरीके से डिजाइन किया है। इसमें लाफ्टेड प्रोफाइल भी शामिल है, यानी मिसाइल लॉन्च होने के बाद पहले सीधे जाने की बजाय ऊपर की तरफ उड़ान भरती है। यह पृथ्वी के घने वायुमंडल से निकलकर ऊपर पतली हवा में जाती है। इससे हवा का खिंचाव यानी कि ड्रैग बहुत कम हो जाता है और मिसाइल का ईंधन बचता है। यह मिसाइल ऊपर पतली हवा में अपनी ज्यादातर दूरी तय करती है और फिर दुश्मन के इलाके के पास पहुंचकर मैक 4.5 की रफ्तार से किसी बाज की तरह सीधे अपने टारगेट पर गोता लगाती है। इस हाई ऑल्टीट्यूड अटैक से बचना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। यही नहीं, इस मिसाइल को खुद भी एक हद तक स्टेल्थी बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम किया गया है, जिससे इसकी